हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ईद उल अज़हा की नमाज आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नई ईदगाह में अदा की गई है। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोअज्जम अली ने यहाँ नमाज अदा कराई है। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब ईदगाह में सामूहिक नमाज पढ़ी गई है। नमाजियों ने कहा, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कोरोना काल के बाद ईदगाहों में लौटी रौनक। ईद उल अज़हा की नमाज में मुल्क में अमन व अमान की दुआ। फर्रुखाबाद के हजारों मुसलमानों ने ईद उल अज़हा की 2 रकात वाजिब नमाज अदा करते हुए खुदा की बारगाह में सिर झुकाए। नमाज के बाद छोटे बड़े जानवरों की कुर्बानी दी गई। नमाजियों ने मुल्क में अमन शांति के लिए दुआ की। मौलाना मोअज्जम अली ने कहा, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर गुजरे हैं। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान किया था, तो उन्हीं के तरीक़े को, उन्हीं की सुन्नत को अदा करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं। फर्रुखाबाद में नई व पुरानी ईदगाह, दरगाह हुसैनिया मुजीबिया, मस्जिद काजी साहब, सुनहरी मस्जिद, रानी मस्जिद, मोती मस्जिद समेत शहर की 1 सैकड़ा प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अज़हा की 2 रकात वाजिब नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में मुसलमान पहुंचे। मुख्य नमाज नई ईदगाह में हुई, जहां मौलाना मोअज्जम अली की क़यादत में हजारों मुसलमानों ने नमाज अदा की। खूबी के साथ करें और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के एतबार से कुर्बानी करें। ये त्यौहार आपस में मेल मोहब्बत का त्यौहार है। देश में अमन शांति बनी रहे, इसके लिए सब प्रयास करें, सब दुआ करें और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करें। ये पैगाम किया गया है। कानून व्यवस्था के हालातों के मद्देनजर ईदगाहों के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। सबसे पहले बकरीद पर सभी फर्रुखाबाद वासियों को शुभकामनाएं। और आज के त्यौहार के संबंध में बहुत पहले से ही लगातार जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उसके क्रम में तैयारियां चल रही थी और पूरे जनपद में अभी तक पूर्ण सफलता है। सभी धर्म गुरुओं से वार्ता की गई थी, सभी स्टेक होल्डर से वार्ता की गई थी। 20 कमेटी की मीटिंग हर लेवल पर की गई थी और जितने भी सांप्रदायिकता या राजकता फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर लगातार नज़र रखी गई है, उनके खिलाफ विरोधात्मक कार्रवाई की गई है और लगातार हमारी नज़र है। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि हजरत इब्राहीम ने दीन के रास्ते में आने वाले रोड़े हटाने के लिए कुर्बानी दी थी। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देना मंजूर किया। ईद उल अज़हा का पैगाम भी यही है कि दिलों से माल दौलत की मोहब्बत निकलकर अल्लाह की मोहब्बत में तब्दील हो। कुर्बानी मतलब ये कि जानवर की कुर्बानी है, वो माल की कुर्बानी की शक्ल है। माल को और जान को अल्लाह के लिए कुर्बान करो, उसको राज़ी करने के लिए। अली तो जैसे उसकी परंपरा चली आ रही है हज़ारों साल से, वो परंपरा आज भी चलती रहेगी, क़यामत तक चलेगी इंशाअल्लाह। कुर्बानी बातचीत करे और वो अपने रब की बारगाह में अपने माल की जानवर की शक्ल में कुर्बानी पेश करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई भी काम अहम नहीं। सबसे ज़्यादा सवाब अज्र जो है वो कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी का ही। हर मुसलमान साहिब निसाब पर वाजिब है कि वो कुर्बानी अदा करें। दूसरी बात ये है कि मैं अपील करूंगा तमाम मुसलमानों से कि वो खुले में कुर्बानी ना करें, अपने पर्दे में कुर्बानी करें और उसकी वीडियोग्राफी ना करें। जो जानवरों को उछलते हुए देखते हैं या दिखाते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर, ये बहुत सरासर गलत है। दूसरे संप्रदाय और दूसरे लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। जो लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है तो उसे आप चिढ़ाने के लिए काम करेंगे तो आपको ये रवा और जायज़ नहीं है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, ख्वाह कोई। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव बीबीगंज पुलिस चौकी में मौजूद रहकर पूरे जनपद की मॉनिटरिंग करते रहे। ईद उल जुहा बकरीद के पर्व पे हम
जनपद वासियों को और ढेर सारी शुभकामनाएं मैं बधाई देता हूँ और दुआ करता हूँ कि सभी के जीवन में आज के दिन ढेर सारी खुशियाँ आए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जहाँ तक सुरक्षा के इंतजाम है बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया है, सारी मीटिंगें कर ली गई हैं इस कमेटी की, कोई इशू नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अच्छे से त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में। थैंक यू। पुरानी ईदगाह में मौलाना शमशाद चतुर्वेदी, दरगाह हुसैनिया मुजीबिया में सज्जादा नसीन, कारी साहब फसी मुजीबी और मस्जिद काजी साहब में सैर काजी मुताहिर अली ने नमाज अदा कराई। ईद उल अजहा की नमाज आज यहाँ मस्जिद काजी साहब में पढ़ी गई है। सामूहिक रूप से काजी मुताहिर अली ने नमाज पढ़ाई है। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब मस्जिद में सामूहिक रूप से ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई। हमारे साथ काजी जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज की जो कुर्बानी का है उसका क्या महत्व है, रिवायत क्या है और आज के संदर्भ में उसका क्या महत्व है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलम इस्लाम को और तमाम अहले वतन को ईद उल ज़ुहा की मैं पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का ये दिन, मुक़द्दस दिन ईद उल ज़ुहा का, जिसमें तमाम मुसलमानों ने एकजा होकर नमाज ईद उल ज़ुहा बड़ी ख़ूबसूरती के साथ अदा करी और नहायती खुलूस और मोहब्बत के साथ अदा करी। कोरोना काल के बाद ये हमारे पास पहला मौका ऐसा आया है जिसमें अक्सरियत के साथ लोगों ने मस्जिदों में और ईदगाहों में नमाज अदा करी। आज का ये मुक़द्दस दिन ईद उल ज़ुहा का सबसे अहम यह है कि आज मुसलमान क़ुरबानी पेश करते हैं और ये क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से चली आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे एक बेहतरीन चीज़ जो उनको ज़्यादा मकबूल थी मांगी, लिहाजा उन्होंने अपने बेटे की क़ुरबानी अल्लाह की राह में पेश करी। और वो क़ुरबानी ऐसी मिसाली क़ुरबानी थी कि जिसको अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और क़यामत तक के लिए क़ुरबानी मुसलमानों के लिए हुक्म हो गया कि ईद उल अज़हा के बाद आप अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी पेश करें। लिहाजा वही रस्म चली आ रही है क़ुरबानी की। आज किस रूप में लोग कुर्बानी देते हैं, किस तरह से इस अब परंपरा को आगे बढ़ाते हैं? यानी माल की क़ुरबानी देते हैं। माल की क़ुरबानी अल्लाह की बारगाह में देते हैं लोग, यानी बकरे की शक्ल में या और दीगर जानवर हैं। और उन जानवरों से सख्ती से परहेज़ करा दिया गया है हमारे उलमा ने कि जिससे हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े तबके की आस्था जुड़ी हुई है। लिहाजा क़ुरबानी के लिए एक पैगाम भी दिया गया है कि क़ुरबानी खुले में ना करें और जो भी आलाश वगैरह निकले उसको ऐसी जगह दफन कर दें जिससे किसी की नज़र न पड़े और गंदगी का माहौल न बने। इसीलिए यह है आज की क़ुरबानी का बड़ा अहमियत है। तो ये जो कुर्बानी की परंपरा है ईद उल अज़हा के मौके पर, उसे आज भी पूरी तरह से निभाया गया है। नमाज के बाद में घरों में कुर्बानी की गई है। और खबर से नीलोर मसेकर, आई विटनेस न्यूज़, उत्तर प्रदेश। ईद उल अज़हा की नमाज आज तमाम मस्जिदों में अदा की गई है। यहाँ दरगाह की जो मस्जिद है उसमें भी ईद उल अज़हा की नमाज हुई है। फसी मुजीब साहब जो यहाँ सज्जादा नसीन, उन्होंने नमाज़ पढ़ाई है। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब मस्जिदों में और ईदगाहों में नमाज हुई है। हमारे साथ फसी मुजीबी साहब हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या दुआ की गई, आज क्या रिवायत है आज के इस पर्व की, और जो कुर्बानी का महत्व है वो आज के संदर्भ में क्या है। ये माह ज़िलहिज्जा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। इसी माह मुबारक में काबतुल्लाह में हुज्जाज इकराम हज बैतुल्लाह शरीफ की सआदत से के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और कल हज हुआ वहाँ। और उसके बाद मदीने मुनव्वरा में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुताहरा पे भी हाज़िरी देने के लिए हुज्जाज इकराम तशरीफ़ ले गए। ये यादगारी तौर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये ईद उल अज़हा मनाई जाती है, जिसको उर्फ़ आम में बकर ईद का महीना कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद बड़े एहतिमाम और बड़ी शान व शौकत के साथ और बड़े अदब व एहतराम के साथ
और पाबंदियों के साथ नमाज ईद उल अज़हा दरगाह हुसैनिया मुजीबिया में भी और ईदगाह में भी अदा की गई। शांति व्यवस्था कायम रही, शासन प्रशासन का ज़बरदस्त काम रहा और बहुत ही अमन व अमान के साथ नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। तो आज परंपरागत से अमन अमान के साथ में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। फरखाबाद से नुरमा शेखर, आई विटनेस न्यूज़, उत्तर प्रदेश। ईद उल अज़हा की नमाज आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नई ईदगाह में अदा की गई है। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोअज्जम अली ने यहाँ नमाज अदा कराई है। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब ईदगाह में सामूहिक नमाज पढ़ी गई है। फरखाबाद से नुरमा शेखर, आई विटनेस न्यूज़, उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।